आपका बोलता है अपने आप को टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो के नाम से हम लोग जानते हैं, टाइगर कौन लगा दिया पता नहीं। आज ये दिल्ली जाते हैं, आज ये बम्बई जाते हैं, आज बेंगलोर जाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो वहाँ से साफ झलकता है कि जाना गुनाह है। नहीं जाते हैं तो वहाँ से पैसा अगुवाही करके, क्योंकि वहाँ के मजदूर जो काम कर रहे हैं उससे चंदा लेते हैं, और चंदा लेके वो मजदूर को लगता है कि हमारे यहाँ पे वो रोजगार देंगे। यहाँ जयराम महतो के पीछे ऐसा कौन सा ताकत है जो कि इस तरह का भाषा, कई ऐसा भाषा उन्होंने। जयराम महतो के पीछे का ताकत जनता। नहीं, खुलेआम घूम रहा है, कहीं पुलिस उसको हाथ नहीं दे रहा है। खुलेआम जहाँ पर वारंट है उसके बाद भी वहाँ पे पहुँचा जा रहा है। ऐसा कौन सा तंत्र है जो इसके पीछे, जो पुलिस उसके हाथ नहीं दे रहा है। हम लोग विपक्ष में हैं, आज हम लोग कोई भी छोटा मोटा कहीं पर कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग को परमिशन लेने के लिए मैंने हालत ख़राब हो जाता है। हम लोग हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, हाई कोर्ट रीड करते हैं तब परमिशन मिलता है। ऐसा हम लोग का कभी हुआ है। तो कहने का मतलब है इन लोग को तुरंत परमिशन मिल जाता है, तुरंत काम हो जाता है, तुरंत वहाँ पे फोर्स को रखा जाता है। तो कैसे? जयराम महतो तो हमेशा हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते हैं, उनका विरोध करते हैं। जी नहीं, जयराम महतो है, हेमंत सोरेन को आप मीडिया, प्रेस या सभा के माध्यम से उसको खिलाफ कर रहे हैं, मगर हम दावे के साथ बोलते हैं कि जयराम महतो मुख्यमंत्री का एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम कर रहा है, वो कहीं से कोई पार्टी का काम नहीं कर रहा है और अपना विकास का काम कर रहा है। उसके साथ जितने भी लड़का, पुराने लड़का, जितने भी लड़का, उसका सिद्धांतिक लड़का जो उनके साथ में लगा कि भाई जयराम महतो हमारा 1932 खतियान के लेके लड़ रहा है, हम लोग 1932 खतियान मिल जाने से हम लोग का विकास का काम हो जाएगा, वो लड़का आज 99% आदमी उसके साथ जो लड़का है वो छोड़ चुका है। आप यहाँ के बोला कि हम लोग बाहरी भीतरी के, हम लोग यहाँ झारखंड है, कोई बिहार का है, कोई पटना का है, तो फलना का है, तो उसका का है, सब बोल के बाल के यहाँ पे लोगों को बरगला के घुस गया। जी, उसका कार्यकर्ता हम तक भी फोन करके बोला गया है कि आप कुछ मदद कीजिए। मैंने इस तरह का फोन करके बताया गया है कि जैसे वो रंगदारी मांग रहा है हमसे। इस तरह का लोग बोला गया है कि आप सहयोग कीजिए। तो भाई हम क्यों सहयोग करें? आप बता रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, ये आंदोलन से भटक चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा अगुवाही का काम कर रहे हैं। आज इनका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो चुका है। हमारे साथ अभी आईसू नेता सुभाष रवानी जी है। सुभाष रवानी जी गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि भी है। हम बात करेंगे अभी एक संगठन जो राजनीति में पूर्ण रूप से आ रहा है, JBKSS। आमतौर पर बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं JBKSS के आने से कहीं ना कहीं मतलब एक तरफ से नुकसान अगर बोला जाए तो आईसू का होगा। हम बात करेंगे और समझेंगे JBKSS के आने से आईसू का क्या नुकसान होने वाला है। सुभाष रवानी जी, लोग कहते हैं JBKSS नई पार्टी आ रही है, उसमें नुकसान आईसू का बताया जाता है, कैसे? सबसे पहले आपको जोहार और पूरी झारखंड वासियों को भी जोहार। देखिए, JBKSS आने से आईसू को कहीं से कोई तरह से डैमेज करने की कोई बात नहीं है। इनकी सिद्धांत अलग है, आईसू पार्टी की अपनी एक सिद्धांत है। हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है और JBKSS का मेरा मानना है कि किसी तरह से कोई इसका सिद्धांत है नहीं। ये बचपना है और जैसे तैसे बोल के, लोगों को लुभा के, बात करके लोगों को भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आईसू को कहीं कोई तरह से क्षति पहुंचने का काम नहीं कर रहा। एक सेकंड यहाँ पे रोकेंगे। आपने कहा कि जैसे तैसे बोल के लोगों को भीड़ जुटाने का काम किया जा रहा है, इस बात को थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए। जैसे तैसे इसलिए कि क्योंकि जिसके बारे में लोग यहाँ पे, लोकतंत्र हो या चाहे संविधान हो, उसके खिलाफ में जाकर लोगों को यहाँ पे एक दूसरे को नीचे दिखा के, यहाँ के जनता को, भले यहाँ सब जनता जो है, लोग जो है भोला है, यहाँ की जनता जो है मासूम है, को उसको किसी तरह से बरगला के बात करके, एक प्रचार के माध्यम से, एक कहीं पर एक सभा होता है तो कम से कम 1 से 1.5 महीना 2 महीना तक उस गांव में, उस पंचायत में टेम्पू के द्वारा, चाहे प्रचार के द्वारा उन लोग सब प्रचार किया जाता है। और बोला प्रचार करना गलत है क्या? नहीं, प्रचार करना गलत नहीं है, मगर प्रचार के साथ साथ पैसा अगुवाही का भी काम किया जाता है और उसको बताया जाता है कि यहाँ के जो भी है, चाहे सरकार, वर्तमान के सरकार हो, चाहे भूत को जो सरकार रहे हैं या केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ में बोल के, अनगिलर बात बोल कर वो
पब्लिक को दिग्भ्रमित करके इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इससे विगत कई अभी बागमारा विधानसभा में आपका पाथलगड़िया में इस तरह का एक सभा 5 तारीख को वहाँ सभा रखा गया था। उस सभा में हमने पत्रकार के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से हमको सुनने को मिला कि इस तरह के जो अपने बातों को रख रहे थे, इससे साबित हो रहा है कि यहाँ के नौजवान को सिर्फ नक्सली बनाने में वो तुले हुए हैं और ये पूरी तरह से देश विरोधी का काम कर रहे हैं। आज वो बता रहे हैं, संविधान के विरोध में जा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम 2 और हमारे 4 होना चाहिए, और वो 2 ऐसे होना चाहिए, 2 आदमी जिसका वोटर कार्ड तक नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ उसका उनका मंशा है कि वो 2 आदमी को वो नक्सली बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं कि उनके जो बातों को सुनकर उनका पैसा अगवाही करने का काम वो 2 आदमी करने के लिए वो रखने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हम सरकार से भी इसका आग्रह करेंगे और जितने भी पार्टी का लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे, ऐसे लोगों को देशद्रोह का केस होना चाहिए। बोलता है अपने आप को टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो के नाम से हम लोग जानते हैं, टाइगर कौन लगा दिया पता नहीं, मगर वो जयराम महतो के नाम से इस तरह का जिस तरह भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उस पर ये केस होना चाहिए। और ये अभी जो वर्तमान सरकार है उसी वर्तमान सरकार के इशारे पे यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार को काम करना है नहीं, कि काम नहीं करना है तो दिग्भ्रमित करके यहाँ के जनता को, यहाँ के नवयुवक लड़का को, क्योंकि हमारे संज्ञान में ये आया है कि वहाँ पे जो भी लड़का जा रहा है वो आपका 19 से 24 साल के वर्ष के बीच के ही लड़का अधिकतर जो है प्रतिशत। जयराम महतो की सभा में, जेबीकेएस के सभा में भारी जन समर्थन उमड़ रही है, उसमें से क्या दिक्कत है? भारी जन समस्या का कहीं पर इस तरह का नहीं देखने को मिल रहा है। एक पंचायत में जिस तरह से सभा करता है, वहाँ के पंचायत के आसपास के लोग, जो उसके अगल बगल में जो लोग रहते हैं, उनके जो रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ के एक समुदाय के लोग वहाँ पे जुड़ते हैं और उसे छिटपुट में जो है लोग सुनने के लिए, उसका किस तरह का भाषा बोला जाता है उसको सुनने के लिए 1-2 आदमी 4 आदमी पहुंचते हैं, मगर वो अधिकतर एक ही समुदाय के आदमी, एक ही कास्ट के लोग वहां पहुंचते हैं उनके बात को रखने के लिए। यहाँ पे जयराम महतो जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ एक जाति पे टारगेट किए हुए, क्योंकि वो उनको लगता है कि झारखंड में एक ही जाति है, जो वही जाति सब लोग सब जगह में हम लोग अव्वल हैं और उसी में काम कर रहे हैं। वही भीड़ को इकट्ठा करके हर आदमी को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसका एकमात्र कारण है वो आपका यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको उनके यहाँ पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि हर पार्टी को, केंद्र को हो चाहे हम लोग आजसू पार्टी को हो चाहे और सारे लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से नौजवान साथी को अपील करना चाहेंगे कि अभी भी समय है, क्योंकि इनके साथ में रह के अपना भविष्य को अंधकार में रखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनको आज इनका जो आंदोलन रहा, शुरुआत जो आंदोलन रहा, ये आंदोलन से भटक चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा अगुवाही का काम कर रहे हैं। आज इनका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो चुका है, हर तरह से देखा जाए आज इनका लाइफ स्टाइल जयराम महतो का, जी लाइफ स्टाइल एकदम। आप अभी आज ये दिल्ली जाते हैं, आज ये बम्बई जाते हैं, आज बेंगलोर जाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो वहां से साफ झलकता है कि जाना गुनाह है। नहीं, जाते हैं तो वहां से पैसा अगुवाही करके, क्योंकि वहां के मजदूर जो काम कर रहे हैं उससे चंदा लेते हैं, और चंदा लेके वो मजदूर को लगता है कि हमारे यहाँ पे वो रोजगार देंगे। जयराम महतो के पास जन समर्थन उनको चंदा देती है, लोग, जनता उनको चंदा देती है, उसमें आपको क्या दिक्कत? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम बता रहे हैं कि जिसको आप जिसके लिए चंदा लेते हैं तो उसको इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करें, उसको इस तरह का नक्सली बनाने में मत तुलें कि हम और 2 हमारे 2 ही होना चाहिए। मगर आप बता रहे हैं कि हम 2 हमारे 4 होना चाहिए, और 2 ऐसे होना चाहिए जिसका वोटर कार्ड नहीं होना चाहिए। आप उसको नक्सली बनाने में तुले हुए हैं, और पूरे झारखंड को विकास के गति इस पूरे 4 साल में यदि रोकने का काम किया है, और क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान सरकार उसको भी विकास करना नहीं है, तो उसका एक कड़ी, उसका हथियार जयराम महतो के माध्यम से यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि उसको विकास करना नहीं है। तो ये पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपका जयराम महतो की जो छोटा मोटा अभी जो पार्टी बनाया है, वो पार्टी दोनों एक ही मिल के यहाँ झारखंड को बर्बाद करने में तुले हैं। हम सभी साथियों से यही अनुरोध करेंगे कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में हम लोग बहुत सारा विकास करने के लिए, यहाँ पे एक केंद्र का योजना आप देखिएगा कि
अधिकतर जितने भी झारखंड में योजना चल रहा है, अधिकतर मात्रा में 99% में अभी केंद्र की योजना जो चल रहा है धरातल में, उसको यहाँ के सरकार धरातल पे ना उतारने का इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि विकास का गति को रोकने के लिए यहाँ के पब्लिक को अलग बहाव में लेके जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जयराम महतो का हथियार के रूप में इलाज कर रहा है यहाँ के स्थानीय जयराम महतो को हथियार के रूप में जी। कौन? ये आपका हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम कर रहा। आज जयराम महतो तो हमेशा हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते हैं, उनका विरोध करते हैं। जी नहीं, जयराम महतो है, हेमंत सोरेन को आप मीडिया, प्रेस या सभा के माध्यम से उसको खिलाफ कर रहे हैं, मगर हम दावे के साथ बोलते हैं कि जयराम महतो मुख्यमंत्री का एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कि हम लोग आज कहीं पर भी सभा करेंगे, इस तरह का भाषा का हम लोग यदि प्रयोग करते हैं तो हम तुरंत बोल रहे हैं कि तुरंत केस होगा और तुरंत उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। जयराम महतो के पीछे ऐसा कौन सा ताकत है जो कि इस तरह का भाषा, कई ऐसा भाषा उन्होंने। जयराम महतो के पीछे का ताकत जनता? नहीं, जनता नहीं है। जनता को सिर्फ लाखों लोग उमड़ते हैं उनके साथ। नहीं, जनता नहीं है, जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जनता को ये चीज समझ में आ जाएगा, ये बहुत दिन दूर नहीं है, जनता को समझ में आ जाएगा कि जयराम महतो सिर्फ पैसा अगुवाही करने का काम कर रहा है। वो किसी भी सभा में आप करें, चाहे राजगंज का सभा हो, चाहे आप महोदा का सभा हो, चाहे कहीं पर भी जो सभा हो रहा है वहां पे आपका पैसा अगुवाही करने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि हम तक भी लोग पैसा मांगने का काम किया है कि मदद कीजिए, हम लोग सभा कर रहे हैं। तो भाई हम मदद क्यों करें? जयराम महतो के प्रोग्राम के लिए जी, उसका कार्यकर्ता हम तक भी फोन करके बोला गया है कि आप कुछ मदद कीजिए। माने इस तरह का फोन करके बताया गया है कि जैसे वो रंगदारी मांग रहा है हमसे। इस तरह का लोग बोला गया है कि आप सहयोग कीजिए। तो भाई हम क्यों सहयोग करें? आप बता रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, किसी से कोई नहीं किया जाता है। तो हम दावे के साथ बोलते हैं कि जितने भी व्यवसायी वर्ग का लोग है, चाहे। एक मिनट रोकना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं कि सहयोग करने के लिए बोल रहा है, फिर बोल रहे हैं रंगदारी भी। इसके थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि सहयोग या रंगदारी? देखिए, वो हमसे तो रंगदारी नहीं मांग सकता है। ये पूरे धनबाद जिला में ऐसा कोई रंगदार नहीं है कि सुभाष रवानी से कोई रंगदारी मांग सकता है। इसलिए उन लोगों को भली भांति पता है कि सुभाष रवानी अपने आप में ही सक्षम है, इसलिए उसे वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकता। मगर जब हमसे मांग सकता है, जब हम आजसू पार्टी का माने सक्रिय नेता हैं, एक पार्टी में हम स्थान रखते हैं, और जब हमसे मदद मांग सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होगा जो उसको मदद कर रहा होगा। लोग उसको मदद माने मांग रहा है, और डरा के मांग रहा है, चाहे धमका के मांग रहा है, चाहे जैसे भी तरीका से मांग रहा है। आज एक प्रोग्राम करने, आप देखिएगा उनका प्रोग्राम में गौर कीजिएगा, तो एक प्रोग्राम में कम से कम 5 से 10 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आज कोई फंडिंग कर रहा है। आज हम लोग कोई भी समाज का काम करते हैं तो फंडिंग करने के लिए लोग पैसा देने के लिए कतराता है, क्योंकि लोग को खुद नहीं है पैसा है, तो वो पैसा कितना इन्वेस्ट करे, कितना लोग दान देगा। मगर यहाँ पर देखिएगा 10 लाख रुपया तक खर्चा करता है, 20 लाख 15 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, तो वो पैसा आ कहाँ रहा है? हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि ये बीच में पीछे में रह के मुख्यमंत्री उनको फंडिंग कर रहा है। उस फंडिंग से यहाँ के लोग का जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये चुनाव 2024 में आपको देखने को मिलेगा। आज डुमरी विधानसभा में बात करें तो डुमरी विधानसभा में साफ झलक का कि आपका जयराम महतो की पूरी टीम, जो भी उसका जो 10-20 लड़का 50-100 लड़का है, ये पूरी टीम जेएमएम का काम किया है, और इससे किसी को कुछ छुपा नहीं। आप लोग भी जान रहे हैं कि जेएमएम का काम किया। तो इससे कहाँ पे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप विरोध का काम कर रहे हैं? इससे कहाँ लग रहा है कि आप उसके विरोध में काम कर रहे हैं? एन वक्त में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का मदद कीजिएगा। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम कर रहा है। वो कहीं से कोई पार्टी का काम नहीं कर रहा है, और अपना विकास का काम कर रहा है। उसके साथ जितने भी लड़का, पुराने लड़का, जितने भी लड़का, उसका सिद्धांतिक लड़का जो उनके साथ में लगा कि भाई जयराम महतो हमारा 1932 खतियान के लेके लड़ रहा है, हम लोग 1932 खतियान मिल जाने से हम लोग का विकास का काम हो जाएगा। वो लड़का आज 99% आदमी उसके साथ जो लड़का है वो छोड़ चुका है। आप देखने को मिलेगा कि नया लड़का उसके साथ आज हर जगह में आपको काम कर रहा है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनका सिद्धांत, ये भटक चुके हैं। जयराम बाबू भटक चुके हैं, ये अपने सिद्धांत से भटक चुके हैं। इनको अब जो है राजनीतिक का जो क्या कहते हैं, राजनीतिक का जो
दुरुपयोग जो होता है उसको वो समझ चुके हैं कि किस तरह से राजनीतिक करके जनता को बुड़बक बना के दुरुपयोग किया जाता है, कैसे पैसा उगाही किया जाता है, वो चीज़ वो समझ लिए हैं, समझ चुके हैं। ऐसे इसलिए उसके साथ में जितने भी क्रांतिकारी लड़का हैं, बहुत सारे ऐसे लड़का हैं जो वो बीच में ही उनको छोड़ चुका है और इनके साथ में अपना रास्ता को अलग कर चुका है। आप बोल रहे एक तरफ कि हेमंत सोरेन सरकार जो है जयराम महतो को समर्थन कर रही है, एक साइड से सपोर्ट कर रही है। यहाँ जेबीकेएसएस और जयराम महतो खुद मुख्यमंत्री को और उनके सरकार को चुनौती देती है। अभी विधानसभा में आने की भी बात हो रही है। कैसे ये आप कह रहे नहीं, हैं? ये सिर्फ बोले तो आपके एक चीज वस्तु स्थिति को समझना होगा कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति को आपको समझना होगा कि झारखंड में आपका महत्व बहुल्य क्षेत्र है और जब ये तो सर्वे होने के बाद ही पता चलेगा, बिना सर्वे का ही अभी लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महत्व बहुल्य क्षेत्र है। तो इसको डैमेज करने के लेके इस चीज को डैमेज करने के लेके ये जयराम महतो को यहाँ पे उतारा गया है, क्योंकि इसका एक ही जयराम महतो को उतारने से सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा आपका हेमंत सोरेन जी को, और हेमंत सोरेन जी को ही फायदा होगा और किसी और दूसरे पार्टी को किसी को फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि महतो को डैमेज होगा तो आपका हेमंत सोरेन का ही फायदा होगा, क्योंकि हमारे जो पार्टी का सुप्रीमो है वो आप मोदी जी के साथ में है और मोदी जी के साथ में आज पूरे विश्व के लोग हैं और मोदी जी का जो जिस तरह का विकास है उस विकास को रोकने के लेके india.com का जितने भी लोग हैं वो जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट रूप से हम ये भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस के लोग भी जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो हम लोग बाहरी भीतरी करके इस क्षेत्र में पहले घुसा जयराम महतो, यहाँ की बोला कि हम लोग बाहरी भीतरी के, हम लोग यहाँ झारखंड है, कोई बिहार का है, कोई पटना का है तो फलना का है तो उसका का है, सब बोल बाल के यहाँ पे लोगों को बरगला के घुस गया। घुसने के बाद में यहाँ पर ऐसा ऐसा नौबत आ गया कि आज दावे के साथ बोलते हैं आज वो सबसे ज्यादा बिहार के लोग से ही संपर्क में है वो, और बिहार के लोग से ही के इशारे पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। यहाँ के जनता को बुर्बक बना के यहाँ के जनता समझ नहीं पाया। यहाँ के नौजवान को पढ़ना चाहिए। यहाँ के नौजवान जिस टाइम वो पढ़ने लिखने का समय था वो रोड में उसके कहने पे रोड में कुछ लोग आ गए हैं और ये कतार धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये बढ़ने लगा तो लोग को लगा कि ये अच्छा हमारे लिए जयराम बाबू अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हम सोच लेके चले हैं। मगर आज 1932 इसको दरकिनार करके आज ये बात कर रहे हैं, पार्टी का बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। आज ये खुद बोले थे कि हमको इलेक्शन लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं, हम यहाँ आंदोलन करने के लिए आए हैं, हम एक क्रांतिकारी हैं। आपको इसलिए लोग सपोर्ट कर रहा था कि आप एक आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के भावना से लोग देख रहा था, इसलिए लोग आपके साथ में भीड़ उमड़ रहा था। आज आप राजनीतिक को उसमें बदलाव कर दिए। आज अब धीरे धीरे ये भीड़ आपका घटेगा और जैसे जैसे लोगों को समझ आएगा आपके साथ छोड़ देगा, फिर आप वैसे ही रास्ता में चलाइएगा। फिर एक एजेंट के रूप में, माननीय हेमंत सोरेन के एजेंट के रूप में ही काम कीजिएगा। लोग इसको कहीं कोई किसी से नहीं छुपेगा कि हेमंत सोरेन के लिए ये काम कर रहा है, इंडिया के लिए ये काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये किसी से नहीं छुपेगा। हमेशा से संविधान के विरोध का काम, संविधान का विरोध का ही बात किए और संविधान लेके कभी भी इनका पोस्टर हम देखते हैं तो संविधान पकड़ के, किताब पकड़ के ये अपना पोस्टर को खिंचा रहे हैं। एक तरफ दिखा रहे हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए हैं और एक तरफ संविधान का विरोध का बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ से ये समझ से परे है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं और जयराम महतो को बताना चाह रहे हैं कि ऐसे नौजवान साथियों को रोड में झूठ मूठ के बरगलाने का काम ना करें। उसको रोजगार, उसकी शिक्षा, कैसे शिक्षा हो, वो कैसे अपना विकास करे, कैसे वो अपना एक लाइफ को आगे बढ़ाए, वैसे बातों को रखें। अनलीगल बात रख के, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करके आप अपना टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम दावे के साथ बोलते हैं कि आप कहीं पर कोई भी जयराम महतो टीआरपी बढ़ा रहे हैं। एकदम जी आप धीरे धीरे देखिएगा, बहुत सारे लोग अभी आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ किसी का विरोध करके, वो कभी हेमंत सोरेन का विरोध करके, मोदी जी का विरोध करके, तो सुदेश महतो का विरोध करके, चाहे किसी को भी, यहाँ तक कि डीसी को गाली दे के, आप बताइए कि आज का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्टी का आदमी इस तरह का भाषा का यदि प्रयोग करेगा तो हेमंत सोरेन आज उनको केस कर देता।
मगर आज उनको जेल भेज देता। मगर इस जयराम महतो पर भी एफआईआर है। वो सिर्फ नाम मात्र का एफआईआर है, पूरे खुलेआम घूम रहा है, कहीं पुलिस उसको हाथ नहीं दे रहा है। खुलेआम जहाँ पर वारंट है उसके बाद भी वहां पे पहुंचा जा रहा है। ऐसा कौन सा तंत्र है जो इसके पीछे, जो पुलिस उसके हाथ नहीं दे रहा है। हम लोग विपक्ष में हैं, आज हम लोग कोई भी छोटा मोटा कहीं पर कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग को परमिशन लेने के लिए माने हालत खराब हो जाता है। हम लोग हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, हाईकोर्ट रीड करते हैं तब परमिशन मिलता है। ऐसा ऐसा हम लोग का कभी हुआ है। तो कहने का मतलब है इन लोग को तुरंत परमिशन मिल जाता है, तुरंत काम हो जाता है, तुरंत वहां पे फोर्स को रखा जाता है। तो कैसे? क्योंकि ये पूरी तरह से जेएमएम सरकार के काम कर रही है। ये आपको बहुत ज्यादा दिन नहीं है, ये सामने आ गया है, 2024 में आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे लोकप्रिय नेता आजसू का सुप्रीमो सुदेश महतो जी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये इस प्रयास में ये विफल रहेंगे क्योंकि यहाँ के नौजवान उसको समझ चुका है और हम उनको चुनौती देते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हमारा क्षेत्र, हम लोग तो छोटा नेता हैं, हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता नहीं समझते हैं। हम लोग तो चाची प्रखंड से आते हैं और तो चाची प्रखंड में शुरू से ही राजनीतिक किए हैं और करते आ रहे हैं। हम हमारा क्षेत्र में भी वो प्रयास किए थे, बहुत सारे लोगों को रोकने का प्रयास किया था हम लोग। इससे पंचायती चुनाव में भी वो रोकने का प्रयास किया था। बहुत सारे लोग हर जगह में जा जा के ये प्रचार का काम किया था, मगर कहीं पर वो सफल नहीं हो पाया और आगे भी वो सफल नहीं होगा। हमारे साथ आईसू नेता सुभाष रवानी जी थे। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम ना आईसू की तरफ है ना जेबी केसेस। हमारा खबर, हमारा चैनल हमेशा निष्पक्ष है। बाकी इन्होंने अपना विचार रखा है,